हेलो फ्रेंड्स, बाइवेरिएट के अंदर चलते हैं। बाइवेरिएट एनालिसिस होती है जब हमारे पास दो वेरिएबल हो और ऑब्जेक्टिव में ये क्लियरली लिखा हो कि हम दोनों का रिलेशन या दो कैटेगरीज का डिफरेंस एक वेरिएबल के लिए चेक करते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस, जहां मैंने इनको काफ़ी डिटेल में बताया है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखें, दो ही इंग्लिश के वर्ड हैं जिनसे बाइवेरिएट बनती है, या तो है डिफरेंस या उसके सिनोनिम, या है रिलेशन और उसके सिनोनिम। ये कंपलसरी आने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, तभी बाइवेरिएट बनेगी। तो अब हम एक केस लेते हैं क्रॉस टैब का, जब दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नॉन मेट्रिक हो। लास्ट फाइल मैंने काम किया था एजो मनी के ऊपर, अब मुझे जाना है क्राइम के ऊपर, क्राइम RW। वो फाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोली थी। तो अब ऊपर देखिए, यहाँ चार चीज़ होती हैं टैब्स। एक स्टार्ट पेज, अनटाइटल्ड जिसमें आउटपुट आता है, यहाँ पर SYZ जो हमारी डाटा फाइल होती है, अगर आउटपुट में कोई ग्राफ है तो वो अलग से ग्राफ के ऊपर आ जाता है, और एक है स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज हमारी पिछली सभी फाइल्स को याद रखता है। लाइक मैंने अभी खोला था क्राइम RW, इसको क्लिक करेंगे अगर, तो ये कह रहे हैं उसमें चेंज वगैरह करना है क्या, नहीं, तो यही फाइल खुल गई। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, वेदर एनी क्राइम इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर प्लेस। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक सिटी के अंदर ये ज़्यादा है कोई एक पर्टिकुलर क्राइम। ओस्लो के अंदर बर्गलरी भी काफ़ी है, ओस्लो के अंदर फ्रॉड भी होगा, लेट्स सी, हाँ जी फ्रॉड भी है ओस्लो में। ओस्लो के अंदर जो थर्ड हमारा एक और भी तरह था वेंडलिज्म, वो भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, और इसी तरह और सिटीज़ का भी यही होगा, उस मिड एंड के अंदर भी तीनों चीज़ें हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का क्राइम ज़्यादा एफर्ट है। जब हम बोलते हैं वर्ड रिलेशन, इसका मतलब होता है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर मैं कहूँ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, कोई भी क्राइम किसी भी प्लेस के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, इनका रिलेशन है, इसका मतलब द मोमेंट आई से क्राइम, तो पता लग जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये क्राइम तो इस सिटी में होता है। और अगर मैं सिटी बोलूँ तो अच्छा अच्छा इसमें इस तरह का क्राइम होता है। इसको बोलते हैं रिलेशन, एक प्रिडिक्शन कर पाना, प्रिडिक्टेबिलिटी हो पाना, एसोसिएशन होना। नो रिलेशन का मतलब है चांस की बात है, कोई कहीं पे हो सकता है। तो अब मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, वेदर क्राइम इज एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द प्लेस। तो पहले तो आप ये देखें, क्राइम इज एसोसिएटेड विद द प्लेस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव अगर है, तो इसमें कैन यू सी, इसमें दो वेरिएबल है, एक क्राइम और एक प्लेस। क्राइम में खुद कितनी तरह के क्राइम है चेक कर लेते हैं एक बारी दोबारा से, दोनों को यहाँ डाल के। क्राइम में कितनी तरह का क्राइम है, क्राइम में तीन तरह के क्राइम है, बर्गलरी, फ्रॉड, वेंडलिज्म, और सिटी वो भी तीन है, मिड एंड, नॉर्थ एंड और ओस्लो। तो दोनों में क्या कोई एसोसिएशन है? तो देखिए, नंबर एक तो ये बाइवेरिएट हो गया, ठीक है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, दोनों ही वेरिएबल नॉन मीट्रिक है क्योंकि दोनों ही कैटेगोरिकल हैं हमारे। लेट्स चेक वंस अगेन, ये भी कैटेगोरिकल है, तीन सिटी है, और ये भी कैटेगोरिकल है, तीन तरह के क्राइम है। तो ये हमारे दोनों जब कैटेगोरिकल होते हैं तो लगता है क्रॉस टैबुलेशन या काई स्क्वायर टेस्ट। क्रॉस टैबुलेशन के दो तीन नाम हैं, इसको क्रॉस टैब या क्रॉस टैबुलेशन तो बोलते ही हैं, इसको कंटीजेंसी टेबल भी बोलते हैं, इसको टू वे टेबल भी बोलते हैं, ये तीनों इसी के नाम हैं। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? एनालाइज में टेबल, टेबल में टू वे, राइट। अब किसी भी एक को डाल दीजिए रो में, प्लेस और क्राइम, दूसरे को कॉलम के अंदर डाल दीजिए, राइट, क्लिक ऑन द ओके। तो इसने बताया हमें मिड एंड के अंदर 147 तो बर्गलरी के केस हैं, फ्रॉड के 153, वेंडलिज्म के 916 हैं, नॉर्थ एंड में भी तीनों हैं, ओस्लो में भी तीनों हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रॉड जो मैक्सिमम तो ओस्लो में लग रहा है, फ्रॉड वेंडलिज्म भी ओस्लो में ज़्यादा लग रहा है, नॉर्थ एंड में बर्गलरी ज़्यादा लग रही है। अब इस चीज़ को, ये वाला तो हुआ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस टैब, और इसके साथ जो एसोसिएटेड टेस्ट है उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट अपने आप ही आ गया नीचे, वैल्यू है 1662, और पी वैल्यू हमें चेक करनी होती है। नल हाइपोथेसिस क्या होगी इस केस में? नल हाइपोथेसिस इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू। ये टेस्ट की नल हाइपोथेसिस है। लेट्स से आपकी नल हाइपोथेसिस ये निकल रही है कि ओस्लो के अंदर तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, या
एक पर्टिकुलर इसके अंदर आपको रिव्यू से पता लगता है, पर जो टेस्ट जिसको चेक करेगा, टेस्ट चेक करेगा हमेशा नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द टू। क्या है टू? एक वेरिएबल और एक हमारा क्राइम, एक सिटी और एक हमारा क्राइम। तो p वैल्यू लेस देन 0.05 मीन्स नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड, और हम बोलेंगे नहीं, इनका तो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। ये इक्वली लाइकली नहीं है कि चांस की बात है ये 1700 900, कुछ है इनके अंदर। क्या है वो कुछ, इसको कैसे देखेंगे? अगर रिलेशन निकलता है तब हम चलते हैं आगे आगे टू वे, और इसके अंदर देखिए अब यहाँ परसेंटेज अवेलेबल है हमारे पास, तो हम चलते हैं या तो रो परसेंटेज में या कॉलम में, हम बारी बारी देखते हैं। ठीक है, रो परसेंटेज में रो को, जैसे अभी अगर आप इस पर आप ध्यान दें, ऐसा लगेगा कि मिड एंड के अंदर तो वेंडलिज्म काफ़ी कम है, ये 900 है, और ओस्लो में तो ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसको इसके डिनोमिनेटर से करें, 900 है आउट ऑफ 1200 और 1700 है आउट ऑफ 4609, इसका मतलब परसेंटेज कितना हुआ? 75% मिड एंड, और ओस्लो में है 38%। यानी एक्चुअल फैक्ट ये है, मिड एंड में वेंडलिज्म ओस्लो से कहीं कहीं ज़्यादा है। अपेरेंटली फिगर्स में ऐसा लगता है कि यहाँ डबल है ओस्लो में, फैक्ट ये है कि मिड एंड के अंदर वेंडलिज्म डबल है ओस्लो से, ओस्लो में उतना नहीं है। तो एक बार हमने क्या किया, हर वैल्यू को, रो की हर वैल्यू को उसके टोटल से डिवाइड कर दिया, सो दैट बिकम्स परसेंटेज। ये तो हमें chi-square ने बता ही दिया था कि इनमें रिलेशन है। तो अगर आप देखें सिटी वाइज, इसको बोलेंगे सिटी वाइज एनालिसिस। मिड एंड के अंदर तीनों में से वेंडलिज्म काफ़ी मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ओस्लो के अंदर अगर आप देखें तो फ्रॉड ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और नॉर्थ एंड के अंदर दोबारा से वेंडलिज्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है, हमारे पास जो केसेस हैं वो शायद वेंडलिज्म के कहीं ज़्यादा हैं, 4000, फ्रॉड के हैं 29 और इसके तो 1200 है, इसका भी तो फर्क पड़ेगा। तो एक तरह से हम दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं, कॉलम वाइज एनालिसिस, इसको बोलेंगे सिटी वाइज एनालिसिस, और अब हम करेंगे क्राइम वाइज एनालिसिस। तो या तो आप इसी से दोबारा जा सकते हैं टेबल, या एक को दोबारा देखें, क्विक एक्सेस के जस्ट नीचे एक आइकन है जिसका नाम है रिसेंट डायलॉग्स, ये लास्ट 10 कमांड्स याद रखता है आपकी, आई थिंक 10 से भी ज़्यादा ही याद रखता है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो आपने, इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी किया था, इससे पहले हमने ये किया था, ये किया था, तो टू वे, इसमें अब हम काम करते हैं कॉलम परसेंटेज पे। सो कॉलम परसेंटेज, अब इसने बताया कि देखिए जो वेंडलिज्म के केस है ना, टोटल अगर 4021 थे, उसको अगर हम डिवाइड कर दें सब वैल्यू को, 916 डिवाइडेड बाई 4021, 1347 डिवाइडेड बाई दिस, इसको बोलेंगे कॉलम परसेंटेज। इससे पता लग रहा है वेंडलिज्म सबसे ज़्यादा है ओस्लो में, फ्रॉड सबसे ज़्यादा है ओस्लो में, और बर्गलरी सबसे ज़्यादा है नॉर्थ एंड के अंदर। तो अब हमारा ये एस्टेब्लिश हो गया, दो चीज़ें इन दोनों टेबल से निकल कर आया है, ओस्लो में तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। अब कैसे बोले, ओस्लो में फ्रॉड ज़्यादा है या फ्रॉड ओस्लो में ज़्यादा है? अगर हम ऐसे बोलें फ्रॉड कहाँ है, फ्रॉड के जितने भी केसेस हैं उसमें ओस्लो टॉप पे है, और ओस्लो में जितने भी केसेस हैं उनमें फ्रॉड टॉप पे है। ठीक है, तो ओस्लो में तो फ्रॉड है, और बल्गेरिया के जितने भी केसेस हैं उनमें तो नॉर्थ एंड ज़्यादा है, और नॉर्थ एंड के जितने केसेस हैं उसमें हालांकि वेंडलिज्म ज़्यादा है। दिस इज इम्पोर्टेंट, नॉर्थ एंड के केसेस जितने हैं उनमें तो वेंडलिज्म ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नॉर्थ एंड की बात करें उसमें नंबर 1 पे वेंडलिज्म, 2 पे बर्गलरी, और अगर हम बर्गलरी की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे नॉर्थ एंड है। ठीक है, तो एसोसिएशन तो है ना हमारा, क्लियर निकल कर आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा है हमारी। सो इससे हमें पता लगा कि यस दोनों में रिलेशन है, और दोनों में रिलेशन किस टाइप का है। ये जो रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज हम यूज करेंगे, ये सिर्फ तब यूज करेंगे अगर इनमें सिग्निफिकेंट रिलेशन है, तो अदरवाइज नहीं। अच्छा, हमने तो यहाँ पे सिर्फ काउंट किया था, तो ये अपने पियर्सन का स्क्वायर कहाँ से आ गया? ऊपर के ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पियर्सन का स्क्वायर पे टिक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्रैमर भी लगा सकते हैं, फाई कहाँ लगता है, कैंडल स्टाउ, इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने डिटेल बनाई है जिसका नाम है काई स्क्वायर, अब वहाँ देख लें। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ें आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, यही SPSS में कर सकते हैं, पर ये कौन सी कहाँ लगती है ये मैंने काई स्क्वायर या क्रॉस टेबुलेशन की एक प्लेलिस्ट है वहाँ डिटेल में बताया।
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, लाइक इसमें 5 नहीं लगेगा, 5 2x2 टेबल में लगता है, यहाँ 3x3 की टेबल है तो इसमें क्रैमर भी लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेल स्टैटिस्टिक्स में कुछ मिनिमम मैक्सिमम देखना हो तो रीसैम्पलिंग हर एक के अंदर मिलेगा, जो कि बूटस्ट्रैपिंग होता है, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। हाँ, काई स्क्वायर में एक और भी चीज़ होनी चाहिए। काई स्क्वायर के अंदर आप एक साथ दो को भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ तीसरा वेरिएबल होता, आप उसको भी यहाँ डाल सकते थे रो में या कॉलम में, तो आपका अकॉर्डिंगली उतने की टेबल आ जाएगी। लाइक अगर एक थर्ड यहाँ एज होता, मैं एज को डाल देता यहाँ पे, तो आता क्राइम वर्सेस एज और प्लेस वर्सेस एज, दो अलग अलग टेबल आ जाती एक ही बार मेनू को यूज करने से। सो दिस इज ऑल अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। होप इट्स यूजफुल। थैंक यू।